उसी तरह से देवता कई बार उदाहरण देते हैं कि प्रभु आपको पाने का भी एक उपाय तो है, लेकिन जिसको पता है वह आपको पा सकता है। अब कलयुग में क्या उपाय है पाने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ध्यान रखिएगा, भागवत में एक जगह लिखा है कि हरे कृष्ण मंत्र वही जपेगा जो बुद्धिमान है। सुमेधसः, जिसकी मेधा सुंदर है, जिसकी बुद्धि अच्छी तरह से है, जिसके दिमाग में गोबर भरा है, वो हरे कृष्ण मंत्र को समझ नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं डल माइंड लोग दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हरे कृष्ण मंत्र, यह भागवत में लिखा है। तो हरे कृष्ण मंत्र को समझना, उसको पहचानना और उस पर विश्वास करना, उसको अभ्यास करना किसका काम है? बुद्धिमानों का काम है। वह श्लोक कैसे है सुमेध संबल? भागवत के 11वें स्कंध में आता है। युग धर्म का वर्णन करते समय महाराज निमि के दरबार में करभाजन ऋषि ने कहा है कि क्या है श्लोक? यजंत ही सुमेध। पूरा श्लोक कैसे है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ यज्ञ यजंत ही सुमेधसः, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसः। यह 11वें स्कंध में आता है। महाराज निमि के दरबार में 9 ऋषियों का आगमन होता है। उसमें सबसे लास्ट वाले ऋषि थे करभाजन ऋषि। उनसे पूछा कि युग धर्म बताइए, तो उन्होंने बताया कि सतयुग में कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम अजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद् कीर्तन, यह बताया। और यह भी बताया कि कलयुग में भगवान की पूजा कैसे की जाएगी। वही हरि जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में त्रेता में ध्यान से, द्वापर में यज्ञ से, और कलयुग में उसी साक्षात भगवान की पूजा कैसे करेंगे लोग? हर कीर्तन के द्वारा। और यह भी बताया कि यज्ञ संकीर्तन प्राय का मतलब ऑलमोस्ट 99% जो यज्ञ होगा हरिनाम के रूप में होगा। और यजंती मतलब पूजे जाते हैं। कौन? यजंती ही मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुमेधसः, जिनकी मेधा बड़ी सुंदर है। सुंदर का मतलब जो आध्यात्मिक विषयों को जानते हैं। हमारी आपकी मेधा सुंदर थी नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने सुंदरता दी उसको। हम समझ गए कि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसको निष्ठा बोलते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र में हमारी निष्ठा होगी तो इन गुरुओं की कृपा से, मुनियों की कृपा से और पूरी परंपरा की कृपा से, फाइनली प्रभुपाद जी की कृपा से कोई भी जीव इस तमो अंधम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक शर्त क्या रखा है? अतिथि तीर्थता। उसको निकलने की छटपटाहट होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। जरा सा भी नहीं लगना चाहिए कि प्रभु इधर थोड़ा दिन सेटल करेंगे ना, कुछ तो एडजस्टमेंट होगा, कुछ तो उपाय करेंगे। नहीं, यहाँ लिख दिया है प्रभुपाद जी, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई भी भौतिकतावादी योजना बना ले, ध्वस्त होकर रहेगी। सुखी बनाने की योजना सफल होगी ही नहीं। वो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक का प्लान दे दिया है। तो हम क्यों अपना दिमाग ज़्यादा लगाएं? भगवान का कोई शुद्ध प्रतिनिधि बता रहा है कि अपनी योजना मत बनाओ सुखी होने के लिए। तुम्हारे सुखी होने का जो योजना है वो मेरे पास है, इसको तुम स्वीकार कर लो, बस खत्म। बस पूरी लड़ाई यहीं पर आकर टिक गई है कि भगवान की सरेंडर करें या खुद अपना कुछ प्लान रखें साइड में। इसलिए जीव फंसा हुआ है, सरेंडर नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने सुना कथा में, नारद जी 3 जन्मों की कथा बता दिया। मनुष्य जन्म से पशु योनि में आया, पशु योनि से कीट की योनि में गया, लेकिन फिर भी आसक्ति जा नहीं रही है। यह जाएगी, लेकिन शुद्ध भक्तों की कृपा से ही जाएगी। हम अपने प्रयास से जाना चाहें तो कब के चले गए होते, पहले जन्म में चले गए होते ना, लेकिन अपने प्रयास से हम नहीं जा सकते हैं। तो आज बहुत शुभ दिन है, कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी ऐसी कथा मिलती है। यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाहती थी, लेकिन बधे नहीं हो। भगवान ने जब तक कृपा नहीं किया तब तक नहीं बधे हो। तो साधक का प्रयास और भगवान की कृपा, यह दोनों जब होगा तब असली फल आएगा, भक्ति का रस आएगा। प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए, कृपा भगवान और गुरु की ओर से होनी चाहिए। भगवान ने कहा है बहुत परेशान हो गई, कब से भाग रही है, अब बच जाते हैं। नहीं तो चाहते तो भाग, भगवान कौन पकड़ सकता है, कितना भी भागो तो। लेकिन देखा कि मेरी माँ तो है, लेकिन साथ साथ मेरी भक्त भी है। तो दामोदर लीला में हम ये समझते हैं कि हमारे तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान प्रेम के बंधन में जरूर ही बंधते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक प्रयास करना है। उग्र प्रयास नहीं करना है कि मैं तो पकड़ के ही रहूँगा। भगवान फिर और बड़ी चैलेंज दे देंगे, तब नहीं फेल हो जाओगे। तब बस विनम्रता पूर्वक प्रयास करते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री दामोदर की।